हेलो लेट्स क्रिएट नर्सिंग फैमिली। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट की क्लासेस में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जान लिया था। आज की क्लास में हम जानेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस कैसे होती है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? लोअर से कम से ज्यादा की ओर। ठीक है, तो देखो क्या होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है अपना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। नेक्स्ट आता है अपना सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में क्या होता है, जो सेल है वो क्या होगा, लोअर टू हाई की ओर ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगी, डायरेक्ट एनर्जी यूज होगी। और ये कैसे वर्क करेगा? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और फर्स्ट आता है अपना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्राइमरी एक्टिव प्रोसेस में क्या होगा, ये कोई सेल है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव प्रोसेस में ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में एक प्रोसेस आती है। फर्स्ट टाइप आता है इसका सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में कैरियर प्रोटीन यूज होती है। ठीक है, और इसकी कितनी स्टेप है? इसकी दो स्टेप है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ बहुत सारे सोडियम आयंस है। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट अपन देख रहे हैं स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, बहुत सारे सोडियम आयन होंगे। अब इसमें क्या वो यूज होगी, एटीपी यूज होगी। एटीपी कैसे बनी होती है, जो एडिनोसिन एडिनोसिन ग्रुप है उसके साथ फोस्फेट आयन जुड़ा हुआ रहता है। और फोस्फेट आयन यहाँ से ब्रेक होके, ठीक है, एक स्टीरियो प्रोटीन बनाते हैं जिसे बोलते हैं Na+K+ एटी फेज। ठीक है, अभी यहाँ क्या होगा, जैसे मान लीजिए 3 सोडियम आयन है। ठीक है, ये एटीपी के साथ बाइंड होके, मतलब 3 सोडियम आयन यहाँ बाइंड होके एटीपी के साथ बाहर आ जाएंगे। लेकिन बाहर आने से पहले यहाँ जो ये कैरियर प्रोटीन है, इसकी साइज में, इसकी शेप में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, और ये
जो तीनों सोडियम आयन है वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस रहती है। अब नेक्स्ट स्टेप सेकंड आती है। अब फिर इसे एक बार जो यहाँ कैरियर प्रोटीन है उसकी शेप में चेंजेस हो गए स्टेप सेकंड में, ठीक है। क्या है, यहाँ वही सेम सोडियम आयन है और ये बाहर पोटेशियम आयन है, ठीक है। जो सेल के अंदर है यानी सोडियम आयन क्या होते हैं, इंट्रा सेलुलर आयन। और जो सेल के बाहर है उसे वो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर आयन। एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कौन से हुए, जो पोटेशियम आयन है। पोटेशियम आयन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर आयन होते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे जो दो पोटेशियम आयन है वो क्या होगा, यहाँ बाइंड होगी किसके साथ, अपने जो कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन कौन सी, Na प्लस A प्लस एटीपेज। एटीपेज, एटीपी यानी एनर्जी और पेज यानी एक तरह से एंजाइम, जो कैसे बना था, फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने से, ठीक है। तो अगर ये चेंज होगा तो फिर से एक बार इसके जो इसकी शेप है इसमें फिर से एक बार चेंजेस आएगा, ठीक है। तो ये चेंजेस आते ही क्या होगा, एटीपी के साथ बाइंड होके दो पोटेशियम आयन एंटर हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, तीन तीन सोडियम आयन तो क्या होंगे, सेल के बाहर होंगे और दो पोटेशियम आयन सेल के अंदर होंगे। तो क्या हुआ, ये ये सोडियम पोटेशियम आयन की प्रोसेस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है अपनी, वो देख ली थी अपन ने प्राइमरी। अब आती है नेक्स्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, अपने कुछ टिश्यूज, सभी टिश्यूज नहीं, कुछ टिश्यूज में क्या होता है, जो सेल होती है उसमें जो सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ टिश्यूज में जो सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होता है वो अदर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होके होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ से वो कैरियर प्रोटीन यूज आती है, ठीक है। तो एटीपी के साथ एटीपी यूज आती है। तो क्या होगा, जो सोडियम आयन है वो किसी भी अदर सबस्टांस के साथ या अदर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के बाहर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वो सबस्टांस ग्लूकोज भी हो सकता है या अमीनो एसिड हो सकता है। तो जैसे ही सोडियम आयन बाहर होगा वैसे ही मान लीजिए ग्लूकोज आयन भी क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। ये अपनी क्या हो गई, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। एक बार मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, यानी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो लोअर कंसंट्रेशन है, प्राइमरी में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव होता है। और इसमें जो प्रोसेस आती है तो उसे कौन सा बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। इसमें दो स्टेप रहती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज यूज आता है एज ए कैरियर प्रोटीन। इसमें क्या होगा, तीन सोडियम आयन है वो बाहर एटीपी के साथ जुड़ के बाहर आ जाएंगे। पहले जो स्टेप थी उसमें इसके चेंजेस आ जाता है। फिर नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में होता है तो बाद पोटेशियम आयन है वो फिर से इसकी कैरियर प्रोटीन की शेप में चेंजेस होता है। तो दो पोटेशियम आयन है वो एटीपी के साथ जुड़ के सेल के अंदर आ जाते हैं। जो सोडियम आयन है वो सेल के अंदर है तो इसे इंट्रासेलुलर आयन बोलते हैं, और जो सेल के बाहर है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर आयन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आती है अपनी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। उसमें क्या होता है, जो कुछ इस प्रोसेस में कुछ टिश्यूज है ना, कुछ टिश्यूज में होता है, सभी टिश्यूज में नहीं होता। तो क्या होगा, सेल में जो
सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होता है वो अन्य मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के कपल्ड होके होता है। तो क्या होगा, जैसे सोडियम आयन बाहर जाएगा उसी के साथ ग्लूकोज आयन भी बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की जो भी प्रोसेस थी। और लास्ट क्लास में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट देख लिया था और आज क्लास में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लिया। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करना। और ये नोट पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।